आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह में आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वह उसके जीवन में आ जाते हैं और उसके सारे पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि यीशु के पास क्षमा करने का अधिकार है, जैसा कि कुलुस्सियों 1 से 14 वचन में लिखा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि पापों की क्षमा हमें कैसे प्राप्त होगी। आइए इस विषय को एक कहानी से सीखेंगे, जिसका नाम है पापिनी स्त्री के पाप क्षमा की कहानी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 7 से 50 पद में पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। दोस्तों, इस कहानी में हमने सीखा कि यीशु उस पापिनी स्त्री से घृणा नहीं करता है, बल्कि उसके साथ भोज में बैठे लोग घृणा करते हैं। साथ ही यह भी सवाल करते हैं कि यदि यीशु सच में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन है। दोस्तों, उस स्त्री के बारे में सोचिए जो पापी थी। उसे पता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसने यीशु के बारे में सुन रखा था और वो जानती थी कि यीशु ही मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे सकता है। उसका विश्वास था कि जब वो यीशु से क्षमा मांगेगी और पश्चाताप करेगी तो यीशु उसे क्षमा करेंगे। अतः उस स्त्री ने लोगों के बारे में ना सोचते हुए उस घर में गई और अपने विश्वास को कार्य में लाकर यीशु से क्षमा की याचना की, और यीशु ने उसके विश्वास के कारण उसे क्षमा किया। दोस्तों, हमारा जीवन भी पापमय होता है जब तक कि हम यीशु से अपने पापों की क्षमा ना मांगे। हमें सिर्फ पश्चाताप करना है और यीशु से कहना है कि मैं पापी हूँ, यीशु मुझे मेरे पापों से क्षमा कर, और फिर उस पाप को छोड़ देना है। दोस्तों, 1 यूहन्ना 1:9 पद में बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी बाइबल शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।